कैंसर, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके साथ सामने एक रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है हम देखेंगे मई मंथ आपका कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। और पहले मैं ये आपके लिए मेजर अरकाना से देखने वाली हूँ, बाकी हम आपके कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। इसमें से हम स्पेसिफिक कार्ड लेंगे जो आपकी ओवरऑल एनर्जी मई की बताएगा। टावर, ओके। तो कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपने सोची भी ना हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने सोची भी ना हो, बट ये कहीं ना कहीं आपकी दिशा बदल रहा है। ठीक है, ये झटके ईश्वर तभी देता है जब आप कभी गलत रास्ते पे पड़ जाते हो और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, या फिर अभी कभी आप किसी गलत इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप में रहते हो तो उस इंसान से दूर करने के लिए आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट आता है। तो आपको लाइफ में कुछ तो झटके लगने वाले हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है लगना। ठीक है, और भी देखते हैं कार्ड्स के थ्रू पता चलेगा मुझे। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सिर्फ ये झटका बुरा नहीं है, ये कुछ ऐसी भी आपको न्यूज मिल सकती है जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो बट आपके लिए अच्छी न्यूज हो। ठीक है, तो ये कुछ सडन ऐसी कुछ चीजें होना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो बट ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये वैसी चीजें हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, देखिए टावर में भी जैसे अगर बिल्डिंग पे बिजली गिर भी रही है तो ये बिल्डिंग टूट के खत्म हो जाएगी। फिर क्या आपको अपनी एक नई स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक नई बिल्डिंग फिर लेनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ तो एंड होगा और एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में शुरू होने वाली है। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये टावर मोमेंट अपने लाइफ में अभी देख भी रहे हो, कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर भी रहे हो जिसमें पेन हो, आप नहीं चाहते वो परिस्थिति, उससे बाहर निकलना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और भी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ वर्थ, एक विनिंग वाली यहाँ पे ऊर्जा है आपके लिए। आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है यहाँ पे, ऐसा मुझे ये भी दिख रहा है अटेंशन मिलना। यहाँ पर कोई आपका कोई एग्जाम हो सकता है जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, लोग की अटेंशन, लोग की नजरें आपके ऊपर पड़ रही है, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपके काम की तारीफ हो रही है। यहाँ पे एक विनिंग वाली ऊर्जा है, कोई अपने आप को पा रहा है, शायद किसी ने अपने आप को खो दिया था। हो सकता है इस वजह से भी जब टावर सिचुएशन आती है तो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए चुपचाप हो जाता है, बैठ जाता है, सुन पड़ जाता है कि ये लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। बट ये देखिए मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी नजर आ रहा है कि जो टावर मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में कोई खुशखबरी आ सकती है अचानक से जो आपने सोची भी ना हो। ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज है। द एम्प्रेस, माय गॉड, आपके तो कार्ड्स बहुत ही बेहतरीन है। बस ये आपके लिए एक द टावर कार्ड आके आपको डरा दिया है, लेकिन आपके कार्ड्स तो बहुत ही प्यारे हैं। नंबर 6 आया है, अब नंबर 3 यहाँ पे आया है। आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है आपका बर्थ डेट हो, आपका मंथ हो, बर्थ मंथ हो। ठीक है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो। ठीक, यहाँ पे ये दिख रही मून की ऊर्जा, यहाँ मून तो है ही फिलहाल, तो ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा बदलाव, कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में आपको पता नहीं था बट अब पता चल रहा है। आपकी इमोशंस भी थोड़े फ्लक्चुएट कर सकते हैं, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप इस मूड स्विंग्स में किसी का दिल ना दुखा दे, इसका भी ध्यान रखना है। और इस समय आप अपने आप को बहुत खूबसूरत पाएंगी। मैंने कहा ना, लोगों की अटेंशन आपको मिलेगी, तो ये खूबसूरती भी आपकी कहीं ना कहीं लोगों का अटेंशन पाने में आपकी मदद कर सकती है। या फर्टिलिटी भी है तो आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, अपना कुछ बना सकते हो, अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हो यहाँ पर। और ये भी दिख रहा है कि जो लोग प्रेगनेंसी चाह रहे थे वो भी इनकी मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर। और भी कार्ड देखते हैं आपके लिए, ब्यूटीफुल कार्ड्स। जस्टिस, अगेन एक मेजर अरकाना, यहाँ पे नंबर 11 जस्टिस मिलते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके साथ कुछ तो ईश्वर अच्छा करने वाले हैं। लाइक
अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, उसे होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और यहाँ ऐसा भी दिख रहा है काफी लोगों के लिए कि ये इंसान ना बहुत ही अच्छी है, बट ये रह कहाँ रही है, डार्क में, ऐसा नजर आ रहा है मुझे कि आपका कार्ड भी जो टावर का है ना वो डार्क डार्क है काफी। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ने लाइफ में काफी कुछ देखा है, ठीक है, लेकिन अब समय आ चुका है कि इसको वो मतलब कि अगर आप ये कार्ड देखिए, जैसे इस पर्सन ने डार्क में रहा है लेकिन इसकी स्माइल जैसे कहीं गुम सी हो गई है। कोई ऐसा फेज शायद आपने भी देखा है अपने पास्ट में जहां जहां आपकी स्माइल आपसे खो गई है, छिन गई है कुछ लोगों की, तो वो अब स्माइल आपको ईश्वर खुद देंगे। यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए है, ठीक है। जस्टिस आपके साथ होगा। अब अपने लाइफ में इसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो सकता है आप शायद सच में जस्टिस चाह रहे हो लाइफ से, किसी भी चीज को लेकर अपने लाइफ में, बट वो जस्टिस अब आपको मिल रहा है। जजमेंट अगेन एक मेजर अरकाना आपके लिए, 20 नंबर है यहाँ पे, नंबर 2 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा और इधर रख दे रही हूँ। तो जजमेंट का कार्ड आपके लिए आ रहा है, यहाँ पे हीलिंग है। मैंने कहा ना कुछ वाउंड्स ऐसा दिख रहा है आपके अंदर है, कुछ तो दर्द कुछ तो पेन आपको मिला है, ठीक है। अब वो सारी चीजें आपकी हील हो रही है, अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। आप अपने सोल से गाइडेंस लोगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ लोग का रास्ता बदल रहा है, आप पक्का किसी गलत रास्ते में पड़ गए हो, इस वजह से ये टावर का कार्ड आपके लिए आया है। अब आपको आपका रास्ता बदला जाएगा, ठीक है। अब आपका रास्ता बदला जाएगा, यहाँ पर अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हो और बहुत ही खुश, आप अपने में ही यहाँ पे सेल्फ लव करते हुए भी दिख रहे हो और अपने ही में ही बहुत खुश, आपकी सोल बहुत सेटिस्फाई रहने वाली है। अब बहुत सेटिस्फाई रहने वाली है आपकी सोल। और देख लेते हैं। हम्म 3 मेजर अरकाना लाइन से आपके लिए आए हैं। बहुत बड़ा ही बदलाव मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में ये। माय गॉड, अगेन एक मेजर अरकाना, द हैंगमैन। क्या बात है कैंसर्स, क्या हो रहा है ये। अगेन द हैंगमैन आपके लिए आया है यहाँ पर। ब्लूइश ऊर्जा यहाँ पर, बहुत सारा थॉट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मुझे ये दिख रहा है ये जो थॉट्स होंगे ना आपके बहुत पॉजिटिव होंगे और आपके आगे बढ़ने में मदद करने वाले, क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे भी आए हैं, मैं देख पा रही हूँ। तो ये थॉट्स कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि जजमेंट के बाद आया है तो सोल से एक अच्छा कनेक्शन, सोल की बातें सुनना, सोल की बातों पे विचार करना और एक पॉजिटिव और एक अच्छे थॉट्स को क्रिएट करना। क्योंकि फर्टिलिटी का कार्ड भी आया है द एम्प्रेस का, तो आप क्रिएट कर रहे हो, तो अच्छे थॉट्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं और लाइफ में यही आपको जस्टिस भी दिलाएंगे, ठीक है। कहते जैसी सोच आपकी रहेगी वैसे कर्म आपके रहेंगे, वैसे कर्म आपके रहेंगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड, ठीक है। तो बहुत हद तक मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव ऊर्जा के अंदर जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, कुछ बहुत ही पेन आपने रिसेंट यहाँ पे हो सकता है सहा हो, ठीक है, या फिर आप निकल के आ रहे हो उसमें से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन की एनर्जी बहुत डिसेंट, बहुत ठहराव यहाँ पे, स्टेबिलिटी के साथ, अपने ऊपर विश्वास, एक कॉन्फिडेंस, यहाँ पे डाउन टू अर्थ, सबकी मदद करने वाली एक ऊर्जा यहाँ पर वैसी है। यहाँ पे पहुंचना आसान नहीं रहा है। और देखिए द एम्प्रेस के नीचे ही क्वीन आया है, मतलब द एम्प्रेस भी कोई क्वीन से कम नहीं है, ठीक है। और एम्प्रेस के नीचे ही यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। द एम्प्रेस को हम लोग कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी है ना वो भी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। मैस्कुलाइन थोड़ी दब जाएगी, फेमिनाइन यहाँ पे उगती हुई मुझे दिख रही है, आपकी उठती हुई नजर आ रही है। जो भी लविंग केयरिंग साइड, ठीक है, जो भी फेमिनाइन होती है, ब्यूटी होती है जो, ठीक है, वो आप, इसलिए मैंने कहा कि आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। या डिवाइन फेमिनाइन में एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। हर इंसान के अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, यहाँ पे मुझे डिवाइन फेमिनाइन जिनकी सप्रेस हो गई थी किसी कारण, अब वो मुझे लग रहा है फिर से उठ रही है, ठीक है, बैलेंस हो रही है, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में आप आ रहे हो और फेमिनाइन यहाँ पे हील हो रही है। कहा ना सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी यहाँ पे फेमिनाइन जिनकी दब गई थी,
चूंकि लड़कियों को स्टार्टिंग से ही काफी चीजों के लिए बंदिशें लगाई जाती है, काफी रोका जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ग्रो नहीं कर पाती है। स्टार्टिंग में ही वो दबने लगती है, सप्रेस होने लगती है, उनको कितने कितने रिस्ट्रिक्शंस देखने पड़ते हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि अब ये सारी चीजें आपके लाइफ में थोड़ी सी कम हो रही है और लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हट रही हैं, कम हो रही हैं, तो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो फिर खुल के बाहर आ रही है। शायद इन्हें प्यार भी हो सकता है। ठीक है, तभी वो फिर से उठ के बाहर आ रही है, किसी के लिए अपना लविंग एंड केयरिंग साइड दिखा सकती हैं। 6 ऑफ कप्स, वही लविंग एंड केयरिंग वाली एनर्जी, यहाँ पे सोलमेट एनर्जी भी है। कुछ अनकंडीशनल लव भी है। हो सकता है आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जिनसे आप अनकंडीशनल लव करते हो, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपके लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट लाइफ में से भी आपको कोई पर्सन यहाँ पे आ सकता है आपसे मिलने के लिए। ठीक, ये भी नजर आ रहा है। और आपसे कहा जा रहा है ज्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में आप सोच के चिंता ना करें, अपने प्रेजेंट को आप अच्छे से जियो और उसको ना अच्छे से ना क्रिएट करो अपने प्रेजेंट को जितना बेहतर तरीके से, क्योंकि जैसा प्रेजेंट वैसा ही फ्यूचर होगा। अब पास्ट से अब तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो कोशिश करिए अपने प्रेजेंट को बेहतरीन बनाइए। कैंसर, आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए। अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए। 4 ऑफ कप्स, कहीं तो आप भटके भटके से हो, आपका मन भटका भटका सा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में जैसे रंग रंग तो इसमें कार्ड में बहुत है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बोर हो गए हो। कुछ कुछ मस्ती मजा कुछ इंजॉय करने के लिए है ही नहीं, लाइफ बोरिंग सी नजर आ रही है आपको। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज है जो आपको खुशी देती है और आप वो काम करो। आपसे कहा जा रहा है 4 कप में से 3 कप तो चलिए खाली हो चुके हैं, बट 1 कप अभी भी है जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक है, आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो आपको करना पसंद है और जो आपको अच्छा लगता है करना, जो आपको दिल को सुकून देता है, वो सारे काम कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 6 आया है आपके लिए। नंबर 3 है, नंबर 11 है, नंबर 2 है, नंबर 12 है, वो भी 3 बनाता है यहाँ पर। नंबर 6 है, नंबर 4 है। ठीक है, लास्ट में आपका 6 एंड 4 आया है, तो कंप्लीट भी यहाँ पे आया है, कंप्लीशन का भी कार्ड है यहाँ पर। तो कोई ख्वाहिश आपकी कंप्लीट हो सकती है, यहाँ पे पूरी हो सकती है, जो आपको बहुत देर से मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं हो रही थी। ठीक है, किसी का वेट कर रहे हो, उनसे भी मुलाकात आपकी हो सकती है यहाँ पर। पहला कार्ड आपका आया है यिन एंड यांग का, नंबर 22, नंबर 4 बन रहा है यहाँ पर, नंबर 4 ये भी है। तो ये ना यांग बैलेंस आते हुए कुछ ऐसी बातें मैंने पहले भी कहा जो हिडन है वो आपके सामने आएगी। और यहाँ पे सन का भी मुझे नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ मून का है या तो सन की साइड भी है। तो ये भी आपके लिए गोल्डन एनर्जी, कोई सक्सेसफुल कुछ ऐसा जो आप लाइफ में चाह रहे थे वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ की सक्सेस आपको मिलते हुए दिख रही है मुझे। आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। कोई सोलमेट एनर्जी आपके लिए यहाँ हो सकती है, कोई सोलमेट पार्टनर हो सकता है यहाँ पर। पीस आपकी लाइफ में सच में अगर देखा जाए तो शांति आ ही रही है, पीस आ रहा है। ये दूसरे डेक का कार्ड है, बट यहाँ 22 के बाद 23 का कार्ड आपके लिए आया है। ठीक है, तो एक कदम यहाँ मुझे लग रहा है आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने लाइफ में खुद आप पीस को चुन रहे हो। आप खुद चाहते हो कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में शांति रहे। यहाँ पे जो पीजन है ये भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपको किसी का मैसेज आ सकता है। ठीक है, क्योंकि उनका काम यही हुआ करता था, आपको याद हो तो। ठीक है, तो आपके लाइफ में पीस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा है, किसी का इंसान का मैसेज आपके पास आ सकता है। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, तो कोई पर्सन से आप मिल सकते हो, ये बहुत हद तक यहाँ सोलमेट है। ठीक है, वो आपके सोलमेट होंगे और एक नई रोमांटिक साइकिल आपके लिए शुरू हो रही है कैंसर। तो ये भी हो सकता है आपको अटेंशन दे, आपको हीलिंग आपकी करे, जो कि आपके जजमेंट के कार्ड में दिख रही थी। हनी बी, लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। देखिए आप जो हो ना, आप ना एक क्वीन वाली ऊर्जा में हो, क्योंकि आपके लिए द एम्प्रेस भी आया है। ठीक है, और द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है। ठीक है, ये दोनों की ही ऊर्जा कहीं ना कहीं क्वीन और कोई ऐसी पर्सन की, एक सुपीरियर लेडी की है। ठीक है, जो ना काइंडनेस, लविंग, केयरिंग नेचर और फॉरगिवनेस से भरी हुई है। और जो द एम्प्रेस है, फेमिनाइन एनर्जी, वो तो उसमें होती है काइंडनेस और फॉरगिवनेस, वो होती है माफ कर देती। इतनी आसानी से कोई माफ नहीं करता लाइफ में, ना ही कुछ भूलता, लेकिन उसकी एनर्जी ऐसी होती है जो वो माफ कर देती है बहुत आसानी से। ठीक है, वो काइंड होती है और आपको इसी एनर्जी में कहा जा रहा है रहने के लिए, द एम्प्रेस की एनर्जी में एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। हनी भी तो क्या होती है, क्वीन होती है ना, तो आपसे क्वीन वाली एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है, आप क्वीन हो। ठीक है, अगर मेल देख रहे हैं तो मैं ये बता दूं आपको कि आप भी कोई
नॉर्मल पर्सन नहीं हो, ठीक है। आपके अंदर जो ईश्वर ने क्वालिटीज दे के भेजी है, अब उसका फायदा उठाओ, ठीक है। ये काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ये ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, ठीक है। उसको समझिए, उसको बेहतर तरीके से अपने लाइफ में इसको लागू करिए, उसको यूज करिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ से 1 साल बाद आपके लिए कुछ खास यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मई में ऐसा कुछ होगा जो आपको 1 साल बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ था, ठीक है। ये क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, मई में ऐसा कुछ तो आपके लिए यहाँ पर होगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपकी इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने कहा था जजमेंट के कार्ड में आपका कहीं ना कहीं सोल से एक गहरा कनेक्शन बन रहा है, सोल से एक गहरा कांटेक्ट बन रहा है। आपसे कहा जा रहा है अपने इंट्यूशंस की सुनो, जो भी क्वेश्चन है आपके मन में उसके सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देख लेते हैं, लॉर्ड शिवा का है, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। देखिए लॉर्ड शिवा ही आपके लिए कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि अब उठो, अब समय आ चुका है, अपनी जो आपके अंदर जो एनर्जी लो हो गई है उसको अब उठाने का समय है। ऑनर यू इनर फोर्स, अपनी जो इनर फोर्स है ना उसको ऑनर करो, उसको सम्मान दो, ठीक है। आप उसको सम्मान देंगे, वो आपको सम्मान दिलवाएगा इस दुनिया से, ठीक है। तो आप उसको सम्मान दो। वॉइस को बोलती न जाने मुझे गूज़बम्प क्यों आ गए। स्टेप आर बीइंग गिवन, यूनिवर्स आपको स्टेप देगा, आपको इस पे चढ़ते हुए आगे जाना है। डांस विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स ने आपके लिए खुद एक पाथ बना के रखा हुआ है, ठीक है। बस आपको आगे अपने कदम को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। द आउटसाइडर, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, काफी कुछ इनको ईश्वर इनका आधा काम करके देते हैं, आधी चीजें इनको बना के देते हैं, फिर भी जो आधा बचा हुआ काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, एफर्ट्स की जरूरत है। यहाँ पे आपको अपनी सिचुएशन खुद ही बदलनी होगी। ईश्वर बस इतना कर सकता है कि उस दरवाजे का लॉक खोल सकता है, दरवाजा आप, चेन आप ही को उतारनी है, दरवाजा आपको खोलना है और अपनी सिचुएशन को बदलना है, ठीक है। लेट गो, चीजों को लेट गो, जो पुरानी चीजें आपको दर्द देती हैं, जो आपको निराश करती हैं, जिनसे आप मतलब भागना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सब चीजों को लेट गो करना सीखो। लाइफ में ना सब बहुत चीजें सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। आपको लाइफ में ना सीधे सीधे अब आगे बढ़ना है, आपको ये देखना है यूनिवर्स का। देखिए लॉर्ड शिवा ने आपको सीधे सीधे कह दिया है कि यूनिवर्स के साथ डांस करो, जैसा यूनिवर्स आपको लेके जा रहा है आगे वैसे ही बढ़ते जाओ, गो विद द फ्लो। और चीजों को इतनी सीरियसली मत लो, ठीक है। हल्का करो, अपना बैगेज हल्का करो। हो सकता है आपने बहुत कुछ यहाँ पे अपने दिल में रखा हुआ है, आप किसी से बात नहीं करते, बताते नहीं हो, या तो आप इमोशनली काफी अभी बैगेज है आपका, कुछ कोई पेन आपको है, सबको लेट गो करने को कहा जा रहा है यहाँ पर। मेन फीमेल, आप अपनी लाइफ में देखिए, यहाँ पे अगर मेल्स देख रहे हैं तो आपके लाइफ में कोई मेन फीमेल आने वाली है रोज लेकर, और ये फीमेल्स देख रही तो आप, मैं बता दूं कि आप बहुत जल्दी अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने वाले हो, और आप अपने लाइफ में एक मेन कैरेक्टर हो, चाहे आप किसी और के लाइफ में हो ना हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में एक मेन कैरेक्टर हो और आपको ये कहानी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर आप चुन सकते हो। नंबर 2 भी है, तो अब समय आ चुका है 2 होने का, ठीक है। अब एक सिंगल काफी रह लिया, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में कोई हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने लव को और अच्छे से एक्सप्रेस करोगे अपने पार्टनर को, और अपने रिश्ते को और गहरा करने की कोशिश करोगे, ठीक है। बट बहुत लोगों के लिए मुझे एक न्यू लव दिख रहा है, जो कि आपके लिए आया भी था, न्यू लव साइकिल बिगिंस का। तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए न्यू लव मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप, हो सकता है किसी पार्टनर को चूज करो अपने लिए और उसी से शादी भी करो, ठीक है। तो ये भी कुछ लोग के लिए नजर आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।